हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 15 फॉर क्लास 10th, विषय सामाजिक विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 10 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम पढ़ेंगे संसाधनों का वर्गीकरण। ठीक है, सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। ठीक है, संसाधनों का वर्गीकरण। सबसे पहले हम समझते हैं संसाधन क्या होते हैं। वैसे हमने जो हमारी रिकैपिचुलेशन वाली भी जो वीडियोस आई थी उनमें हमने बहुत वर्कशीट संसाधनों के बारे में भी की थी। तो आप सभी जानते हो संसाधन क्या होते हैं। जो भी चीज़ें हमारे चारों तरफ हैं, जो भी जिन चीज़ों का भी हम यूज़ कर रहे हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं, उन सबको हम संसाधन कहते हैं। पार्क है या इसके अलावा जो बुक आप पढ़ रहे हो, मोबाइल है, पेन है, ये सभी क्या हैं, ये सभी हमारे लिए संसाधन हैं जिनके कारण हम जो है हमारी लाइफ जो है वो कह सकते हो कि ईजी हो गई है। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें संसाधन हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए प्रयुक्त की जाती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, यानी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। क्लियर। ये चीज़ें किससे बनी है, मोबाइल किससे बना है, टेक्नोलॉजी से बना है। तो जो भी हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम संसाधन कहते हैं। और जो आर्थिक रूप से संभावी और सांस्कृतिक रूप से माननीय है, क्या कहलाएगा, एक संसाधन कहलाएंगे। यानी जो आर्थिक रूप से हमारे लिए क्या हो, लाभकारी हो, और सांस्कृतिक रूप से यानी वो सभी के लिए मान्य भी हो, वो संसाधन कहलाएगा। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं है। तो देखिए, सारे जो संसाधन है वो प्राकृतिक उपहार नहीं है। कुछ प्राकृतिक उपहार हैं तो कुछ जो है वो मानव निर्मित हैं, यानी मानव के द्वारा अपने आप प्रयोगों द्वारा किए गए वो उपहार हैं, जिन्होंने भौतिक जो चीज़ें हैं, जो आप कह सकते हो कि प्राकृतिक जो चीज़ें हमें मिली हैं, उनसे किस तरह से अपने कौशल, अपना ज्ञान, अपनी एजुकेशन उसके अंदर लगा के उनको जो है और दूसरी तरीके से बदला है। तो वो कैसे संसाधन है, वो हमारे लिए बहुत ही आप कह सकते हो कि हमारी लाइफ को इजी करने वाले संसाधन हैं, मानवीय संसाधन हैं। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। ठीक है, मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी हम खुद एक संसाधन हैं। क्लियर। पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। तो मैंने अभी आपको समझाया कि जो भी चीज़ें पर्यावरण में हमें नेचुरल रूप से मिली हैं, प्राकृतिक रूप से मिली हैं, उनके ऊपर अपना ज्ञान, कौशल, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम उनको दूसरे संसाधनों में बदलते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल से समझें, मिट्टी है। मिट्टी कैसा है, मिट्टी एक जो है हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन मिट्टी का उपयोग करके हम बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाते हैं। तो ये मानव ने ही तो किया है। मानव ने अपने ज्ञान, अपने कौशल के द्वारा, अपनी जो कला है उसके द्वारा जो प्राकृतिक संसाधन है उसको इस तरह से बदला है। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। तो देखिए, संसाधनों का वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले जो है हम पढ़ेंगे वो क्या है, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो तरीके से जो है बांटा जा सकता है। एक होते हैं जैव और एक होते हैं अजैव। जैव संसाधन कौन से होते हैं, जो जीवित वस्तुएं हैं वो जैव संसाधन के अंतर्गत आती हैं, और जो निर्जीव वस्तुएं हैं जो हैं वो अजैव संसाधन के अंतर्गत आती हैं। यानी जो जितने भी जंतु हैं, पौधे हैं, वो सभी जैव संसाधन हैं। और अजैव संसाधन जैसे कि भूमि है, ठीक है, और इसके अलावा हवा है, मिट्टी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके पास कुर्सी है, टेबल है, ये सब क्या है, ये सब अजैव संसाधन हैं। नेक्स्ट देखिए, ख है समाप्यता के आधार पर, यानी समाप्त होने के आधार पर भी हम संसाधनों को दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। एक है नवीकरणीय योग्य और एक है नवीकरण योग्य। यानी नवीकरण योग्य क्या है, जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, उनको हम नवीन कर सकते हैं, नया कर सकते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा का हमने आज प्रयोग कर लिया, कल फिर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य की ऊर्जा तो जो है वो असीमित है, वो हमें मिलती रहेगी। तो ये कैसा है, ये नवीकरणीय संसाधन है। अगर हम अनवीकरणीय की बात करें तो जैसे कि प्राकृतिक गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, यानी जो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे और उनको दोबारा आप कह सकते हो नवीकरणीय करना। अब जैसे पेट्रोल को बनाने में तो करोड़ों साल लग जाएंगे, तो ये कैसा संसाधन हो गया, ये अनवीकरणीय संसाधन है। अगर हम स्वामित्व के आधार पर बात करें तो स्वामित्व के आधार पर देखिए, कुछ संसाधन व्यक्तिगत होते हैं जो हमारे पर्सनल यूज़ के लिए होते हैं। ठीक है, अब घर में हमारी बुक है तो उसको वो हमारे यूज़ के लिए है, तो वो हमारा प्राकृतिक संसाधन हो गई। आपके घर की जो वस्तुएं हैं उनको आप ही यूज़ करोगे तो वो आपके व्यक्तिगत संसाधन हैं।
सामुदायिक संसाधन यानी जो समुदाय यूज़ करता है, आपके घर के आसपास पार्क है उसको सारा समुदाय यूज़ कर रहा है, ठीक है। आपके घर के आसपास कोई हॉस्पिटल है तो वो क्या है, आपका समुदाय यूज़ कर रहा है, तो वो हमारे कैसे हो गए, सामुदायिक संसाधन हो गए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संसाधन, यानी जो राष्ट्र यूज़ कर रहा है, जैसे कोयला है, कोयले का जो अगर किसी देश में कोयले के भंडार हैं, हमारे देश में कोयले के भंडार हैं, तो हम सारे संसाधनों का यूज़ कर रहे हैं, तो वो कैसा हो गया, राष्ट्रीय संसाधन। और नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनके ऊपर पूरे अंतर्राष्ट्रीय यानी सभी देश के लोगों का अधिकार होता है, वो संसाधन उनको हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। उसके ऊपर किसी भी एक राष्ट्र का अधिकार नहीं है। जैसे कि अगर हम जैसे महासागर हैं, महासागर इनके ऊपर किसी एक राष्ट्र का अधिकार नहीं है, महासागरों के ऊपर जो है सभी राष्ट्रों का क्या है, वो अपना अधिकार दिखा सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए विकास के स्तर के आधार पर। तो विकास के स्तर के आधार पर हम संसाधनों को 4 भागों में बांट सकते हैं। एक है संभावी, दूसरा है विकसित, तीसरा है भंडार और चौथा है संचित कोष। तो देखिए संभावी जो संसाधन है वो कैसे होते हैं। तो संभावी संसाधन बच्चों वे संसाधन होते हैं जो किसी भी प्रदेश में विद्यमान तो होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है, यानी इनका उपयोग अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन किसी भी प्रदेश में वो हैं तो लेकिन उस प्रदेश के लोग उसका यूज़ नहीं कर रहे। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल से समझें, भारत के पश्चिमी भाग अगर हम देखें, जैसे कि राजस्थान और गुजरात है, उसमें पवन ऊर्जा जो है और सौर ऊर्जा उसकी संभावना है, वहाँ पे यूज़ हो सकती है, लेकिन उसका सही ढंग से अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। ऐसे संसाधन संभावी संसाधन कहलाते हैं, पॉसिबिलिटी वाले संसाधन कहलाते हैं। दूसरा है विकसित संसाधन। विकसित यानी वे संसाधन जिनका क्या किया जा चुका है, जिनका एक तरह से उनकी गुणवत्ता, उनकी मात्रा, ये सभी कुछ निर्धारित की जा चुकी है, जो ऑलरेडी हैं और उनका यूज़ भी हम कर रहे हैं। ऐसे संसाधन विकसित संसाधन कहलाते हैं। भारत में जैसे कोयला संसाधन है, कोयले का यूज़ हम कर रहे हैं ना, तो वो कैसा संसाधन है, भारत में वो एक विकसित संसाधन है। तीसरा है भंडार। भंडार का क्या मतलब है, तो पर्यावरण में जो ऐसे पदार्थ हैं, ठीक है, जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन उपयुक्त टेक्नोलॉजी के जो है कमी के कारण उसको हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे जो होते हैं वो भंडार में आते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ से समझें कि हमारे पास वाटर है, ठीक है ना, वाटर है, वाटर को अगर हम तोड़ते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस, और हाइड्रोजन गैस जो है ये बहुत ज्वलनशील गैस है, ठीक है, और इसका यूज़ करके हम क्या ले सकते हैं, यानी अगर हमारे पास वाटर है तो हम कह सकते हैं कि हम हाइड्रोजन गैस भी प्राप्त कर सकते हैं और ऑक्सीजन भी कर सकते हैं। अब पानी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका प्रयोग हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को लेने में कर नहीं रहे हैं, तो ये किस में आ गया, ये भंडार में आ गया, क्योंकि इसको अलग करने के लिए हमारे पास इतनी पर्याप्त टेक्नोलॉजी नहीं है कि इसका यूज़ हम ऐसे चलते फिरते कर सकें। नेक्स्ट देखिए संचित कोष। संचित कोष में आप क्या समझते हो कि ये जो है भंडार का ही एक तरह से भंडार का ही एक हिस्सा है। क्लियर। जिसमें जो भी टेक्नोलॉजी है उसकी सहायता से इसको प्रयोग में लाया जा सकता है, ऐसे संसाधन। और जैसे कि इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जा सकता है, लेकिन अभी तक इनका उपयोग आरंभ हुआ नहीं है। ऐसे जो संसाधन होते हैं वो संचित कोष के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है संसाधन। इसमें जो हमने पढ़ा वो आप देख सकते हो कि जो संसाधन है वो प्राकृतिक हो सकते हैं, मानवीय हो सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय या अनवीकरणीय हम पढ़ चुके हैं। नवीकरणीय में सतत या जैव हो सकते हैं, सतत में जैसे कि पवन जल ये हो सकते हैं, ठीक है, यानी जो लगातार चलते रहेंगे, ख़त्म ना होने वाले। और जैव में क्या है कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव जो जीवित हैं। उसके बाद अनवीकरणीय में क्या हो जाएगा, पुनः चक्रीय जैसे धातु, अचक्रीय जैसे जो पेट्रोल डीजल हैं वो आ जाएंगे। नेक्स्ट है मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन मानव सबसे बड़ा संसाधन है। क्यों? क्योंकि मानव क्या करता है, जो भी प्राकृतिक चीज़ें उपलब्ध हैं उनको संसाधनों के रूप में अपने ज्ञान कौशल से उनको परिवर्तित करता है। तो जो भी संरचनाएं, संस्थाएं हैं, मात्रा एवं गुणवत्ता, वो सभी क्या है, मानवीय संसाधन के कारण है। अब यहाँ पर आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं, बहुत ही आसान से प्रश्न हैं बच्चों, जिनके आंसर आपको करने हैं। सो ये बेटा करते हैं इनके आंसर। पहला जो प्रश्न है, किन्हीं 2 प्राकृतिक संसाधनों के नाम लिखिए। तो 2 प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं, आप लिख सकते हैं वायु, जल, खनिज, ये क्या है बच्चों, ये प्राकृतिक संसाधन है। क्वेश्चन 2 है, आपके अनुसार सबसे मूल्यवान संसाधन क्या है और क्यों है। तो सबसे मूल्यवान संसाधन क्या है, सबसे मूल्यवान संसाधन है मानव संसाधन। मानव संसाधन को भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों की तुलना में बेहतर संसाधनों में से एक माना जाता है।
क्यों? यह भूमि और भौतिक पूंजी को अपने कौशल से उपयोग कर सकता है। ठीक है, जो लैंड है या जो पैसा है, ठीक है, वो यूज़ ही ना हो, अगर जो मानव है वो उसके अंदर एजुकेशन ना हो, हमारे पास टेक्नोलॉजी ना हो, तो उसका हम कैसे यूज़ करेंगे? ठीक, तो इसीलिए मानव संसाधन को सर्वोपरि संसाधन माना गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किन्हीं 2 नवीकरणीय संसाधनों का उदाहरण दीजिए। तो 2 नवीकरणीय संसाधन कौन से होंगे? नंबर 1 सौर ऊर्जा, नंबर 2 पवन ऊर्जा। तो ये दोनों ही उदाहरण हो जाएंगे नवीकरणीय संसाधनों के। क्वेश्चन नंबर 4 है, वन्य जीवन को संसाधन के रूप में क्यों माना जाता है? तो देखिए, जो भी चीज़ें हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं, क्लियर, और जो सांस्कृतिक रूप से मान्य हैं, वो सारे क्या हैं? हमारे लिए संसाधन हैं। तो वन्य जीव को संसाधन माना जाता है क्योंकि ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे लिए क्या हैं? उपयोगी हैं और हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसलिए ये क्या है? वन्य जीव जो है वो संसाधन के रूप में माने गए हैं। जैसे कि इनसे हमें चमड़ा मिलता है और भी बहुत सारी चीज़ें जो है हमें वन्य जीवों से मिलती हैं, और इसके अलावा ये जो हमारा पर्यावरण है उसमें संतुलन बनाए रखते हैं, इसलिए ये हमारे लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।